द रीजन फॉर स्मॉल रेडियस ऑफ गैलियम कंपेयर टू एल्यूमिनियम इज। तो गैलियम जो है वो एल्यूमिनियम से छोटा होता है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन, यस। इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, यस। प्रेजेंस ऑफ हायर ऑर्बिटल, नो। हायर एटॉमिक नंबर, नो। देखो यहां समझते हैं इस बात को। पहले डाटा देखो आप, रेडियस का डाटा दिया, हाँ ये रहा। कोवलेंट रेडियस देखो, देखो ये रहा डाटा। कहाँ है ये रहा, एटॉमिक रेडियस ये रहा, देखो। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। आप क्या एक्सपेक्ट करते हो जब ग्रुप में नीचे आते हो? तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, कम होता है? बढ़ता है, अभी एक्सपेक्ट करते हो ना, क्योंकि शेल बढ़ जाएगा इसमें। शेल बढ़ जाएगा तो एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगा, दिस इज यू व्हाट यू एक्सपेक्ट। पर जरा डाटा देखो, बोरॉन से एल्यूमिनियम में बढ़ गया, एल्यूमिनियम से गैलियम में क्या हो गया? कम हो गया। गैलियम से इंडियम फिर बढ़ा, इंडियम से थैलियम फिर बढ़ा। बाकी जगह तो नॉर्मल ट्रेंड है, सिर्फ जब आप यहां से आते हो तो कम हो गया। मतलब जो एक्चुअल ऑर्डर है वही है, बोरॉन, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम और थैलियम। ये एक्चुअल ऑर्डर है, ऐसा क्यों है? ठीक है ना। गैलियम का एल्यूमिनियम से कम क्यों होगा, इसका कारण देखो। यहाँ पीरियोडिक टेबल देख के समझ में आएगा। गैलियम कहाँ आता है, देखो। गैलियम यहाँ आता है पीरियोडिक टेबल में, यस। इसके आगे ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, कौन से इलेक्ट्रॉन है ये? 3D, 3D10 है। अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखूं क्या आएगी? आर्गन 18, फिर ये 4s2, फिर 3D10। हालांकि वो 3D10 4s, और फिर उसके बाद 4p1। तो ये 3D10 का शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? पुअर होता है। तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने के कारण क्या होता है, इसके जो ये इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, जेड इफेक्टिव इनका ज्यादा हो जाता है। इसलिए गैलियम एक्सपेक्टेड वैल्यू से थोड़ा सा और छोटा हो जाता है, एंड एल्यूमिनियम से वो छोटा होता है। पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। जेड इफेक्टिव देखो, इसका जेड इफेक्टिव, जेड माइनस सिग्मा। गैलियम का जेड इफेक्टिव किन किन बातों पे डिपेंड करता है? जेड और सिग्मा पे। तो इसका जेड तो हाई हो गया, नीचे आने पे जेड तो हाई होता है, और सिग्मा क्या होता है? वो भी हाई है। तो लो है ये, सॉरी, सिग्मा लो है। स्क्रीनिंग पुअर है। सिग्मा क्या रिप्रेजेंट करता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है इसका, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है तो सिग्मा लो हो गया। और नीचे आने पे जेड इफेक्टिव तो बढ़ ही रहा है ना, मतलब जेड तो बढ़ गया, जेड बढ़ गया, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, मैंने गलत बोल दिया, जेड तो बढ़ गया ना। देखो जब आप यहाँ नीचे आते हो, ग्रुप में नीचे आते हो, तो दो फैक्टर ऑपरेट करते हैं। एक तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब जेड का बढ़ना। अगर जेड बढ़ता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। तो अगर वो ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं तो क्या होगा? साइज कम होना चाहिए। सो इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज अ फैक्टर विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू डिक्रीज ऑफ साइज। ठीक है। बट साथ साथ शेल भी बढ़ रहा है, शेल बढ़ना इज द फैक्टर विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इंक्रीज इन साइज। बाकी वैसे सब जगह नॉर्मल क्या होता है, शेल वाला जो फैक्टर है वो डोमिनेट कर जाता है, इंक्रीज ऑफ शेल। पर जेड वाला फैक्टर तो साइज को कम करना ही चाह ही रहा है ना, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो हमको ऑप्शन में दो ऑप्शन दिए हुए हैं कि एक तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ गए, क्या उससे साइज कम होगा? यस, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ने साइज कम होना चाहिए, होता है। दूसरा क्या है, इसका ये लो है, स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर है, इसलिए जेड इफेक्टिव हाई हो जाता है। क्योंकि साइज तो जेड इफेक्टिव पे डिपेंड करेगा, जेड पे थोड़ी करेगा। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को कितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फील हो रहा है, उतना ही वो अंदर की तरफ जाएंगे, वही साइज डिटरमाइन करेगा। तो बिकॉज सिग्मा लेस है, जेड मोर है, इसलिए साइज इसका ज्यादा है। ठीक है, सॉरी, कम हो जाता है। इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज एंड पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ। एफ तो नहीं आना चाहिए, हालांकि डी है। 1 और 2 आंसर आ गया। ठीक है।